विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने फ्री बीज यानी मुफ्त की स्कीम्स होती हैं इन पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, पता नहीं क्यों सभी सरकारों को 5 साल याद नहीं आती, आखिरी महीने या 15 दिन में ही सभी घोषणाएं करने की याद आती है, लेकिन ये राज्य सरकारों का अधिकार है। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने के 6 महीने पहले ही शिवराज सरकार ने 4 बड़ी फ्री बीज स्कीम लागू की हैं, जिन पर सालाना 21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव की तारीख घोषित होने से 2 दिन पहले 53,000 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। फ्री बीज के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में क्या कहेंगी, उन्हें यह कहने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही वोटर्स को यह जानने का भी अधिकार है कि किसी घोषणा को कब, कैसे और कितना लागू करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक प्रो फार्मा तैयार किया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा कि उनकी कोई भी मुफ्त वाली घोषणा के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होगा, आप कितना लोन लेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसीव यानी कुल राजस्व प्राप्ति में से ब्याज कितना अदा करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 10 बड़ी घोषणाओं पर ही 23,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च होगी। खासकर लाडली बहना योजना, जिस पर 1 करोड़ 31 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह 1250 रुपये देने के हिसाब से फिलहाल सालाना 19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री का वादा इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये तक करने का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की तरफ से फ्री बीज योजना लागू की गई है। कांग्रेस ने भी सत्ता में आने के बाद नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपये हर महिला के खाते में डालने का वादा किया है। हालांकि अभी बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र आना बाकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा से पहले 6 महीने में शिवराज सरकार ने लाडली बहना समेत 4 बड़ी योजनाओं को लागू किया, जिन पर सालाना 21,675 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकारी खजाने पर आएगा। 10 जून 2023 को लाडली बहना योजना, इस योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में हर खाते में 1250 रुपये डाले जाएंगे। 163.75 करोड़ रुपए हर महीने का खर्चा है। सालाना 19,650 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 14 अगस्त 2023 को किसान सम्मान निधि 2,000 बढ़ाई गई थी। प्रदेश के 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए की गई। इससे भी सरकारी खजाने पर 1,750 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त बोझ आएगा। हालांकि ये सरकार पर साल में एक बार का बोझ है। 20 जुलाई 2023 को मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप की योजना थी। सरकार ने कक्षा 12वीं के 78,641 मेधावी छात्र छात्राओं के खाते में 25-25 हज़ार रुपये डाले। इस पर सरकार पर 196 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ आया। ये सरकार पर साल में आने वाला एक बार का बोझ है। 24 अगस्त 2023 को 7800 स्टूडेंट्स को स्कूटी की बात कही गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी 1,20,000 रुपये और पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 90,000 रुपये निर्धारित किए गए थे। इस पर खर्च 79 करोड़ रुपए है। ये खर्च भी साल में एक बार ही होना है। वहीं शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 6 बड़े ऐलान किए। 23,000 रोजगार सहायकों का वेतन दोगुना किया। 28 जून 2023 को 9,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया। इसके वेतन पर सालाना 248 करोड़ रुपए खर्च होता था, जो अब 496 करोड़ हो गया है, मतलब 248 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान 22 अगस्त 2023 को ये लागू किया गया। 21,110 पंचायत सचिवों का वेतन 34,632 से बढ़ाकर 41,814 रुपये कर दिया गया। नया वेतनमान देने से सरकार पर 181 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया गया। 14 जुलाई 2023 को प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए 38% से बढ़ाकर 42% किया गया। इससे सरकार पर 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दोगुना 2 सितंबर 2023 की योजना है। मध्य प्रदेश में 67,910 अतिथि शिक्षक हैं, जिनमें से वर्ग 1 में 15,920 मानदेय 9,000, वर्ग 2 में 38,294 मानदेय 7,000 और वर्ग 3 में 13,695 मानदेय है 5,000। इस हिसाब से सालाना 575 करोड़ का बोझ है। कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय 20,000 बढ़ाया गया है 11 सितंबर 2023 को। अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 4,500 से ज़्यादा अतिथि विद्वानों का मानदेय 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। इससे 108 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 11 जून 2023 को प्रदेश की करीब 1,80,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 किया गया। इससे सरकार पर 648 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ गया। राज्य सरकार ने 6 जुलाई से 6 अक्टूबर के बीच में
2,53,000 करोड़ के कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें से 53,000 करोड़ के 12,000 से अधिक कामों का तो एक ही दिन 6 अक्टूबर और 2 लाख करोड़ के कामों के विकास पर्व के दौरान 6 जुलाई से 24 सितंबर के बीच में लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए हैं। इनके अलावा 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में 2200 करोड़ के एकात्म धाम के प्रथम चरण के कामों का लोकार्पण किया गया। दिसंबर 2022 में 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी की घोषणा। 15 सितंबर तक 67,000 पद भरे गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में कर्ज 3,32,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो इस वर्ष बढ़कर 3,26,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। 31 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश का कुल सार्वजनिक कर्ज 2,95,000 करोड़ रुपए था। बजट अनुमान के अनुसार 31 मार्च 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,85,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार का बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का है और सरकार की इनकम के लिहाज से भी देखें तो सरकार की आमदनी 2022-23 में 2,25,000 करोड़ बताई गई है, यानी इनकम से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्चा हो रहा है।